बार ठंड कुछ ज्यादा ही बेरहम थी, जैसे पूरा इलाका बर्फ की सांसों में जकड़ गया हो। सुबह की धुंध दिन भर छटने का नाम नहीं लेती थी और ठंडी हवा बदन को चीरती हुई अंदर तक उतर जाती थी। उसी गांव में रहता था एक गरीब रिक्शा वाला जिसका नाम था रामू। एक छोटी सी टूटी फूटी झोपड़ी, छत टूटी फूटी, दीवारों पर सीलन की लकीरें और दरवाजे से बर्फ जैसी ठंडी हवा आती रहती थी। चेहरे पर मायूसी, लाचारी और बेबसी साफ दिखती थी। इस ठंड में वो अपना गुजारा बहुत मुश्किल से कर पाता था। कितनी रातें उसे भूखे पेट और ठंड में ठिठुरते हुए काटनी पड़ी थीं। सर्दियों की रातें यहाँ बहुत कठोर होती थी। ठंड ऐसी लगती थी मानो दीवारें भी ठंड फेंक रही हों। उसकी पत्नी कमला बीमार रहती थी। ठंड के कारण उसे बार बार खांसी आ जाती और वो कमज़ोर हो गई थी। उनका एक ही बेटा था, 8 साल का। कमरे के कोने में एक पुराना कंबल पड़ा था जो अब ठीक से ओढ़ने लायक भी नहीं रह गया था। ठंड से ठिठुरता हुआ उसका बेटा बोला, माँ, बाबा कब आएंगे? आज बहुत ज़ोरों से भूख लगी है। बाबा कुछ खाने को लेकर आएंगे ना? कल भी तो कुछ नहीं खाया था। माँ, इस महीने स्कूल की फ़ीस भी नहीं दी है। अगर फ़ीस नहीं दी तो मुझे स्कूल से निकाल देंगे। माँ, बाबा फ़ीस कब देंगे? माँ अपने बेटे के इतने सारे सवाल सुनकर कुछ पल चुप रहती है। उसकी आंखों में बेबसी साफ छलक रही थी। थोड़ी देर रुककर वो बोली, अभी बहुत ठंड है ना बेटा, और बाबा का काम भी ठीक से नहीं चल रहा है। लेकिन जिस दिन उनका काम ठीक हो जाएगा, सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा मेरे लाल। रामू मन में कुछ सोचता हुआ अपने टूटे फूटे झोंपड़े की ओर लौट रहा था। उदास कदमों के साथ, आंखें नम, भूख की चुभन सीने में सुलग रही थी। आज फिर सबको भूखे सोना पड़ेगा। पूरा दिन इधर उधर सवारी ढूंढता फिरा, लेकिन एक पैसा भी ना हाथ आया। आज फिर वही हाल, खाली हाथ। बाबा, आज क्या लाए हो? पूछेगा तो क्या जवाब दूंगा? कमला को कैसे समझाऊंगा? 3 दिन से घर में चूल्हा ठंडा पड़ा है। बच्चों के पेट की भूख चीख चीख कर सता रही है। रामू के कदम तेज हो गए। गरीबी की आग ने उसके सीने को चीर दिया। परिवार की भूख ने रूह कांप दी। भूखा पेट, भूखा मन, बस यही तो उनकी किस्मत थी। रामू जब घर पहुंचा तो बाहर की ठंडी हवा से ज्यादा भीतर की खामोशी उसे चुभ गई। वो जब अपने कमरे में गया तो देखा चारों तरफ सन्नाटा और अंधेरा पसरा था। ठंडी हवा बदन को चीरती हुई उसे कांपने पर मजबूर कर रही थी। उसने देखा कि एक कोने में उसका बेटा सिकुड़ा पड़ा था। कमला भी चुपचाप सोई थी। रामू वहीं खड़ा रह गया, सीने के भीतर जैसे किसी ने नुकीली सुई चुभो दी हो। वो मन ही मन खुद से बोला, हे भगवान, ये तो मुझे कैसा दिन दिखा रहा है। आज फिर मेरा बेटा और कमला भूखे पेट मेरा इंतज़ार करते करते सो गए। रोज़ रोज़ का यही हाल हो गया है। सुबह उम्मीद लेके निकलता हूँ और रात को खाली हाथ लौट आता हूँ। हे भगवान, क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आता। अपने परिवार की ऐसी हालत अब देखी नहीं जाती और मैं कुछ कर भी नहीं पा रहा हूँ। अब तू ही रास्ता दिखा दे राम। कल कुछ भी हो, कुछ भी करके पैसों का जुगाड़ करवा दे। बस इतना हो जाए कि इन लोगों का पेट भर सकूं। अब सो जाता हूँ, कल थोड़ा जल्दी उठूँगा। अगर कोई और काम भी मिला तो वो भी कर लूँगा, लेकिन कल बिना पैसे लिए वापस नहीं आऊँगा। अधखुली आंखों और भारी सांसों के साथ रामू अपने टूटे फूटे घर से बाहर निकला। वो अपने फटे पुराने कपड़े पहने दरवाजे पर खड़ा था, जैसे मानो आज फिर वो अपनी गरीबी और भूख से जंग लड़ने जा रहा हो। वो बिना कुछ बोले रिक्शा लेकर निकल पड़ा। लेकिन आज की ठंड आम ठंड नहीं थी। बर्फ जैसी ठंडी हवा इतनी तेज चल रही थी मानो इंसान की रूह तक को चीरती हुई निकल रही हो। रिक्शा खींचते हुए रामू होठों ही होठों में बुदबुदाया, हे भगवान, आज कुछ सवारी मिल जाए, बस इतना करम रखना, नहीं तो आज फिर मेरे परिवार को भूखा सोना पड़ेगा। हवा चेहरे पर चाकू की तरह चुभती, उंगलियां सुन्न हो जाती, मगर पेट की आग उसे आगे बढ़ाती।
सर्दी में ग्राहक कम हो जाते। रामू सुबह से ही अपनी रिक्शा लेकर गांव की सड़कों पर इधर उधर भटकता रहा। कभी चौराहे पर रुका, कभी कच्ची सड़क के मोड़ पर। दिल में उम्मीद थी कि शायद अगली सवारी मिल जाए, शायद अब कोई आवाज़ दे दे, लेकिन हर बार निराशा ही हाथ लगी। सूरज धीरे धीरे सिर के ऊपर चढ़ता गया। सुबह कब दोपहर में बदल गई रामू को पता ही नहीं चला। पसीने से भीगी कमीज, थकी हुई आंखें और खाली जीभ, सब मिलकर उसके मन का बोझ और भारी कर रहे थे। आखिरकार शरीर ने जवाब दे दिया। कदम अपने आप एक छोटी सी चाय की दुकान की ओर मुड़ गए। वहां पहुंचकर रामू ने रिक्शा एक तरफ खड़ा किया और थकान चाप बेंच पर बैठ गया। दुकानदार पूछता, रामू, आज काम कैसा चला? ठंड का काम अच्छा है बाबू, आदमी को जिंदा रखती है। चाय पियोगे रामू? नहीं बाबू, आज पैसे नहीं है। पूरे दिन में सिर्फ 20 रुपए की सवारी मिली है। अगर चाय पी लूंगा तो घर का कुछ खाने का नहीं हो पाएगा। रात को मेरा बेटा और मेरी पत्नी इंतज़ार करते होंगे कि बाबा कुछ खाने को लाए होंगे। घर पहुंचते ही वो लोग पूछेंगे, कुछ लाए? तो मैं क्या जवाब दूंगा बाबू? मैंने तुमसे पैसे मांगे क्या? पहले चाय पी लो रामू। दुकानदार चुपचाप एक कप चाय रामू के सामने रख देता है। रामू झिझकते हुए चाय उठाता है और घूंट भरता है। चाय की भाप के साथ उसकी सोच भी ऊपर उठती जाती है। मिट्टी की उस छोटी सी दुकान पर बैठा कप को हाथ में लेकर वो चाय की एक एक घूंट के साथ सामने शून्य में ताकता रहता है। क्या करूं? कैसे करूं? हर घूंट के साथ सवाल और भी गहरे उतरते चले जाते हैं। कमला की तबीयत आंखों के सामने घूम जाती है। कमज़ोर शरीर, दबी हुई खांसी, दवाइयों की खाली शीशी। सोचता है आज नहीं तो कल डॉक्टर को दिखाना ही पड़ेगा, लेकिन जेब टटोलते ही खामोशी और भारी हो जाती है। फिर बेटे का चेहरा उभर आता है। स्कूल की फीस की रसीद, मास्टर जी की सख्त आवाज़ और वो मासूम सवाल, बाबा कल स्कूल जाऊंगा ना? चाय अब ठंडी हो चुकी है, लेकिन उसके अंदर की बेचैनी उबल रही है। मन कहता है कि किसी तरह अपना काम चल जाए, दिल कहता है बस कमला ठीक हो जाए, और आंखें आस लगाए रहती हैं शायद कोई रास्ता निकल आए, शायद कल थोड़ा आसान हो जाए। चलो बाबू, अब मैं चलता हूँ। देर हो जाएगी तो घर वाले और परेशान होंगे। इतना बोलकर वो वहाँ से अपनी रिक्शा उठाता है और ख्यालों में खोया हुआ धीरे धीरे निकल जाता है। शाम हो चुकी थी, सूरज ढलने को था। उसे जाते हुए देखकर बाबू हल्के से बुदबुदाता है, इस ठंड ने इस बेचारे की सांसें तक कस दी हैं। दाने दाने को मोहताज हो गया है, फिर भी मुंह नहीं खोलता। कुछ बोले तो मैं कुछ कर सकूं इसके लिए, पर अपने से कुछ देना चाहो तो वो ऐसे मना करता है कि क्या बोलूं। पर इसे कौन समझाए? कर्ज सिर्फ पैसों का नहीं होता। कुछ एहसान जिंदगी भर आवाज नहीं देते, बस सीने में चुभते रहते हैं। मुझे आज भी अच्छे से याद है, मेरी तबीयत जब खराब हुई थी तो आधी रात को ये मुझे कैसे उठाकर अस्पताल ले गया था। उस एहसान को मैं कैसे भूल सकता हूँ? जिंदगी भर नहीं भूल सकता। इसके लिए कभी कुछ करने का मौका मिला तो पीछे नहीं हटूंगा। पर ये बड़ा स्वाभिमानी है, ऐसे सीधे देने से ये कुछ लेगा भी नहीं। उधर रामू घर की ओर चला जा रहा था। कदम आगे बढ़ रहे थे, लेकिन मन पीछे छूटता जा रहा था। रास्ते की हर मोड़ पर उसकी आंखें कुछ ढूंढ रही थीं, शायद वही पुराने दिन जो अब बस यादों में बचे थे। चलते चलते उसे सब कुछ फिर से याद आने लगा। कैसे एक वक्त था जब इसी रास्ते से गुजरते हुए चेहरे पर थकान नहीं बल्कि उम्मीद हुआ करती थी। तब जेब भले ही खाली होती थी, मगर दिल भरा हुआ रहता था। छोटी छोटी बातों में भी खुशियाँ मिल जाया करती थी, और घर पहुँचते ही किसी अपने की आवाज़। आज वही रास्ता था, वही धूम, वही पत्थर, पर सब कुछ बदला बदला सा लग रहा था। उसके कदम धीमे हो गए,
आंखों के सामने पुराने लम्हे तैरने लगे। वो दिन जब हालात आसान नहीं थे, फिर भी चेहरे पर मुस्कान थी। वो पल जब जिंदगी ने ज़्यादा कुछ नहीं दिया, मगर जो दिया दिल से दिया। रामू के होठों पर हल्की सी मुस्कान। खुशी के वो पल याद आ रहे थे जो आज दर्द बनकर चुभ रहे थे। उसने सोचा, काश वक्त को थोड़ी देर के लिए रोका जा सकता, काश उन खुशियों को फिर से जी पाया जाता। घर अब ज़्यादा दूर नहीं था, लेकिन दिल भारी होता जा रहा था। हर याद उसे थोड़ा और चुप करा रही थी। रामू ने आसमान की तरफ देखा, गहरी सांस ली। अपने आज को खोते हुए वो आगे बढ़ता गया। फिर उसने कदम तेज कर लिए, आंखों के आंसू पोंछे और चुपचाप अपने घर की ओर बढ़ गया, उसी उम्मीद के साथ कि शायद आने वाला कल इन यादों से थोड़ा बेहतर होगा। फिर उसे याद आया कि उसे दाल चावल भी लेना है, नहीं तो आज भी सभी भूखे रह जाएंगे। वो दुकान से चावल और दाल लेता है और घर की ओर तेजी से निकल जाता है। शाम ढल चुकी थी जब रामू घर पहुंचा। रिक्शा बाहर खड़ा कर वो अंदर आया। घर के कोने में कमला बैठी थी, थकी हुई, चुप, नजरों में इंतजार। बेटा फर्श पर बैठा था। उसे देखते ही बिना उठे ही पूछ बैठा, बाबा कुछ खाने को लाए? हाँ बेटा, लाया हूँ। चावल दाल लाया हूँ। आज चावल बनेगा। रामू खाना बनाने में लग जाता है। खाना बनते बनते आज क्या हुआ सब कुछ कमला को बताता है और रास्ते में आते समय जो ख्यालों से आए वो भी सुनाता है। आज बहुत दिनों बाद सारा फैमिली एक साथ बैठे थे, नहीं तो उसके आने से पहले ही सब सो जाते थे। आज किसी को ठंड नहीं लग रही थी। इतने में ही उसका बेटा बोल बैठता है, बाबा स्कूल फीस? ऐसा लगता है जैसे वो आसमान से सीधे नीचे गिर पड़ा हो। रामू बोलता है, हाँ बेटे, जल्दी ही कुछ करता हूँ। आज खाने का जुगाड़ हो गया है, कल तुम्हारी फीस का भी हो जाएगा। रामू ने खाना बनाया आज तो और सबका सबको पेट दिया। भर गया। आज कल का सबने क्या होगा? पेट भर कल सवारी खाया। मिलेगी या नहीं पता ही नहीं। क्या होगा मेरे जीवन का कुछ पता नहीं। कमला को भी डॉक्टर दिखाना है। सुबह होती है। रामू फिर से पहले जैसे अपने काम में निकल जाता है, वही मन में कुछ बड़बड़ाता हुआ, जैसे मानो वो खुद को ही कोस रहा हो। हर कदम के साथ मन में बोझ और बढ़ता जा रहा था। वो अब रोज के झंझट से पूरी तरह थक चुका था। रिक्शा खींचते हुए उसकी नज़र सड़क पर थी, पर दिमाग कहीं और भटक रहा था। हर दिन वही सुबह, वही उम्मीद और वही डर। कब तक ऐसे ही चलेगा? वो धीमे धीमे खुद से बड़बड़ाता है। ना किसी से कह सकता है, ना किसी से पूछ सकता है। कभी लगता है मेहनत कम पड़ रही है, कभी लगता है किस्मत ही रूठ गई है। हर दिन जी जान लगा देता है, फिर भी शाम होते होते हाथ खाली रह जाते हैं। उसके कानों में कमला की खांसी की आवाज़ गूंज जाती है। डॉक्टर, दवा, खर्च, ये शब्द उसके दिल में चुभने लगते हैं। वो एक पल के लिए रुकता है। वो खुद को समझाने की कोशिश करता है, पर हालात इतने भारी हैं कि शब्द भी साथ नहीं देते। फिर वो आगे बढ़ जाता है, क्योंकि उसके पास रुकने का कोई हक नहीं है। घर में किसी को उसकी कमज़ोरी नहीं दिखनी चाहिए। सड़क पर चलते हुए हर चेहरा अजनबी है, पर हर चेहरा एक उम्मीद भी है। शायद अगली सवारी, शायद अगला मोड़ कुछ बदल दे। रामू जानता है जिंदगी आसान नहीं है, पर उसे चलना ही होगा। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।